तो राधे राधे क्लास सारे बच्चों को। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इन दोनों का हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। सर आखिर हमें क्या ऐसा नीड पड़ा कि हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखना पड़ रहा है? तो क्लास बहुत सिंपल सा तुम्हें बता रहा कि सर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाइड नहीं कर सकते, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखना होगा। अब ध्यान दीजिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है आपका। ओके ग्रेट, वी हैव लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं यानी एक्टिविटी नंबर 3.2.1 से लेकर के एक्टिविटी नंबर 3.2.4 तक हम जो पढ़ेंगे, जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। फॉर दिस हमें उसके लिए कुछ सैंपल कलेक्ट करना होगा, कुछ मेटल के सैंपल लेने होंगे, जैसे कि आपको एल्युमिनियम लेना होगा, कॉपर लेना होगा, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ये सारे मेटल आपको सैंपल लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम लैब की बात करें तो लैब इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके लैब के अंदर ये सारी चीज़ अवेलेबल हैं तो। चलो नाउ अब 1 बाय 1 एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे हम और मेटल की प्रॉपर्टीज़ को केमिकली जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जब भी सर हम मेटल को एयर के साथ यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं, हम जलाते हैं सर, तो एक तरह का ना प्रोडक्ट फॉर्म्ड करता है जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं क्लास? मेटल ऑक्साइड। पहले बता देता फिर तुम्हें समझना थोड़ा और इजी होगा। तो जब भी सर ये मेटल, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल को हमें किसके साथ रिएक्ट कराने का है? एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराने का है। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा सर मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है मैं तुम्हें बताता। मान लो ये बोतल हमारे पास होता कॉपर का, या फिर मान लो ये बोतल हमारे पास हो रहा होता एल्युमिनियम का। तो सर अगर हम आँख के ऊपर इसको जला रहे होंगे तो ऊपर में एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाएगा, ये जलेगा नहीं, एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाएगा। इसी को हमने क्या बोला है सर? ऑक्साइड बोला है। जैसे एग्जाम्पल के टाइप पे जब आप कॉपर को बर्न करते हैं, मैंने अभी बताया है उसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है? ब्लैक तरह का एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ऊपर में जो लेयर रहता है, ठीक है, इसी को हम ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरह सर हमारे एल्युमिनियम के भी अंदर इसमें होता है। एल्युमिनियम भी क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी ऊपर में एक ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपको इक्वेशन और एग्जाम्पल दोनों याद होने चाहिए कि जब भी सर हम मेटल को किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में, नहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये कुछ हमारा प्रोडक्ट बन के निकल के आता है। अब एक बार ऊपर देखते जाते हैं लाइन बाय लाइन, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी का हर एक वर्ड क्लियर हो, ठीक है। मेरा मेन पढ़ाने का ये मोटो होता है। You have seen activity 3.8 that magnesium burn in air with a dazzling white flames। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, याद करो। जब हमने मैग्नीशियम को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने बर्न किया था तो एक तरह का व्हाइट डिजलिंग फ्लेम, चमकदार फ्लेम निकल रहा था बाहर में सर। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी? डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर्स? क्या तो सारे मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम जलता है, क्या सारे मेटल आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे ही जलते हैं क्या? तो इसी के आंसर लेट्स चेक आउट बाय परफॉर्मिंग फ्लोइंग एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी परफॉर्म करके और चेक करेंगे कि क्या सारे मेटल जितने हमारे पास है क्या सारे के सारे जलने के टाइम पे डिजली फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं क्या सर? व्हाइट कलर के फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं क्या? देखो एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको बोला है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट है आइज प्रोटेक्शन, यानी आइज के ऊपर चश्मा लगाना है, क्योंकि आप आग जलाओगे उससे जो स्पार्कल होगा माइट भी आपके आँख के अंदर आ सकता है, ठीक है। और हम करेंगे क्या? हम एक बर्नर यहाँ पे सेट कर देंगे, इससे सर हमारा आग निकल रहा होगा, ठीक है, इससे हमारा फायर निकल रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं। और एक एक करके हम मेटल को लाएंगे। पहले हम लाते हैं आयरन को, फिर हमने लाया Fe लिख देता तुम्हारे लिए सिंपल रहेगा, फिर हम लेते हैं एल्युमिनियम को, इसी तरह सर हम गोल्ड को लेते हैं, इसी तरह हम आपको अलग अलग एलिमेंट ले रहे होते और इनको क्या होते हैं सर? कॉपर ले रहे होते और इनको हम जला रहे होते आग के सामने में, ठीक है। और किस तरह के ये स्पार्क को प्रोड्यूस करते हैं, व्हाइट कलर के, या फिर किसी के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है नहीं होता है, उस ऑब्जर्वेशन को आपको क्या कर रहा है? लिखने को बोल रहा है इन द डिक्रीजिंग सीरीज, कि सबसे कम ऐसे बताने का है हमें कि जब मेटल को जलाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, यानी सबसे कम कौन जलेगा, उसको रिएक्टिविटी सीरीज में आपको लिखने को मिल रहा है। तो आगे मैं आपको बता रहा, ध्यान देना। ये मैंने आपको बता दिया कि जब मेटल रिएक्ट करेंगे सर ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। उसके दो एग्जांपल है, कॉपर, एल्युमिनियम। दोनों इक्वेशन भी आपको याद होने चाहिए।
दोनों इक्वेशन मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, ऑल्दो अभी तक आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो बढ़िया है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चैप्टर 1 के अंदर एसिड बेस्ड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर में रिकॉल करो कि कैसे आपका ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कैसे रिएक्ट करता था जब इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता था, ठीक है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमने पढ़ा था एसिड बेस्ड सॉल्ट के अंदर में कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं सर, बेसिक इन नेचर्स होते हैं। बट सम मेटल, कुछ मेटल, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, जहाँ से एक्सेप्शन आता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ मेटल जैसे कि सर एल्युमिनियम, जिंक, ये दोनों के दोनों नेचर को शो करते हैं। ये एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं सर और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। कौन कौन से? एल्युमिनियम और जिंक। वैसे तो सर हमारे जितने मेटल हैं वो सारे कैसे होते हैं, एसिडिक, सॉरी बेसिक होते हैं नेचर के अंदर में। बट ऐसे दो मेटल है सर जो कि दोनों के दोनों नेचर को शो करते हैं और इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसे एलिमेंट जो कि दोनों के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो बताओ एम्फोटेरिक मेटल कौन है आपके पास? एल्युमिनियम और जिंक। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है हाईलाइट के लिए। इक्वेशन देखो यहाँ पे, एल्युमिनियम को सर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो क्या बना हमारे पास में, एक तरह का सॉल्ट बना आपके पास, ठीक है, एक तरह का सॉल्ट बन रहा है हमारे पास और वाटर का बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आपको देख लेने का है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये याद रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ से सारे एक्सेप्शन वाले पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब सर, मतलब ये है कि अगर हम मेटल को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या वो घुल जाएगा? क्या नहीं घुलेगा सर। आयरन को डाल के देख लो, एल्युमिनियम को डाल के देख लो, कॉपर को डाल के देख लो, क्या घुलेगा? क्या नहीं घुलेगा। तो वही बोल रहा है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर में, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अल्कली। कुछ ऐसे भी सर मेटल है हमारे पास जो कि डिजॉल्व हो सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि सर सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि हमारे वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं सर, डिजॉल्व हो जाते हैं और बनाते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बनाते हैं क्लास? अल्कली मेटल को बनाते हैं। अल्कली मेटल वो होता है जो कि एसिड नेचर को शो करता है, ठीक है। यानी अल्कली मेटल आप ऐसा समझो कि सर हमेशा ये क्या निकालेगा, सॉल्ट को निकालेगा बाहर में, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये दो ऐसे सर आपके पास एलिमेंट है, सोडियम और पोटेशियम, जो कि वाटर सॉल्युबल है। बाकी जितने मेटल होते हैं वो सब इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो जहां जहां क्वेश्चन है वहां क्वेश्चन की मार्क कर रहा ताकि आपको याद रहे। चलो कुछ और आपको दे रखा है जहां से आपको याद करना, यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे टर्म को देखो, यहाँ पे टर्म को बहुत अच्छे तरह से बनाया है और इसके अंदर से भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। मैं भी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा। वी हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 3.9, जो ऊपर हमने एक्टिविटी परफॉर्म करा उसके अंदर से हमने समझा दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सारे के सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं सर सेम रेट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बात की है, रिएक्ट करेंगे बट सेम रेट पे नहीं करेंगे रिएक्ट। डिफरेंट मेटल्स हो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टी को शो करेंगे। कोई जल्दी जलेगा, कोई लेट से जलेगा, कोई स्पार्किंग शो करेगा, कोई स्पार्किंग शो नहीं करेगा। तो यही आपको बोल रहा है मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, ये सर हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दिस आर विग्रसली दैट कैच फायर। अगर हम इसको ओपन रखें, ठीक है, देखो अगर तुम जनरली ये बात कर रहा आपके पास कि आप अगर आयरन को रख रहे, मेटल को यानी एल्युमिनियम को रख रहे, कॉपर को रख रहे, तो क्या इसमें आग पकड़ लेगा? क्या इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है क्या सर? नहीं सर। बट कुछ ऐसे मेटल है सर हमारे पास जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी लो है कि अगर इसको हम हाथ पे रखें सर तो हाथ के ऊपर क्या पकड़ लेगा? ये फायर पकड़ लेगा। तो इससे इसको बचाने के लिए सोडियम एंड पोटेशियम को मान लो हमें दूसरी जगह तीसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का है या फिर कहीं और रखने का है, तो इसको रखने के लिए हम कहाँ पे रखते हैं सर? किरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? किरोसिन ऑयल को। किरोसिन ऑयल क्या करता है? प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर, यानी जो एक्सीडेंटल फायर हो सकता है बाहर रखने की वजह से, इनको प्रिवेंट करने का काम करता है। एक at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead etc are covered with a thin layer of oxide। नॉर्मल कंडीशन पे और भी जैसे मेटल है सर, मैग्नीशियम हो गए हमारे पास, एल्युमिनियम, जिंक और लीड,
इन मेटल को हम क्या करते हैं सर, कवर करके रखते हैं, थिन लेयर का कवर बनाते हैं इसके ऊपर में, ऑक्साइड का एक फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड बताया था ना आपको, ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं ताकि ये मेटल कैसे रह सके सर, प्रिजर्व रह सके, रिएक्टिविटी सीरीज को शो नहीं करे। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है ये फर्दर जो मेटल को है ना ऑक्सीडेशन से बचाता है। देखो इस टर्म को ना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा और आसानी से समझा रहा, तुम्हें एक बार में समझ में आएगा। हमारे घर के अंदर एल्युमिनियम की बर्तन लेते हैं हम लोग, ठीक है, देखे भी होगे कि मम्मी ये लोग 5 साल 6 साल एल्युमिनियम की बर्तन हम यूज करते हैं और फिर वापस से हम मार्केट में देते हैं, अच्छी वैल्यूएशन हमें मिल जाती है, अच्छी कंपेरेटिवली दूसरे मैटर के कंपेयर की अगर बात करें तो अब ये अच्छी वैल्यू क्यों मिल पाती है, क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर में ना एक तरह का लेयर बन जाता है टाइम के साथ, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा सर, रिएक्ट करेगा, क्योंकि बर्तन को तो हम बाहर रख रहे हैं, तो जैसे ये रिएक्ट करेगा एक टाइप ऊपर का ये लेयर बना लेता है, ब्लैक लेयर। देखना धीरे धीरे एल्युमिनियम आपका पहले शाइनिंग फॉर्म में रहता है और फिर धीरे धीरे ब्लैक होता जाता है। तो जब ये लेयर बनता है ना तो ये लेयर एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अंदर में जो एल्युमिनियम है वो कैसे हैं सर, सेफ है, और जो ऊपर का लेयर है आप बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एल्युमिनियम का बर्तन क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो इसी के वजह से आपके एल्युमिनियम का मार्केट प्राइस हाई रहता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन वाला रीजन बता दिया। वैसे ही सर आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट फिलिंग आयरन विग्रेसली स्पार्क्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर्स। देखो ऐसे तो बोल रहा है कि जो आयरन है आपके, जनरली हम लोहे की बात करें तो ये सर ये आग के ऊपर जलते नहीं है, बट अगर उनकी हम पूरी तरह से ऐसे बोल दो कि पाउडर बना दे हम नेल, ठीक है, हमने आयरन का पाउडर बना दिया, अब इसको अगर आग के ऊपर हम छींटते हैं सर तो इसमें विग्रेसली आग लग जाएगा आपको। जस्ट फॉर द नॉलेज, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर तो सर बर्न नहीं करता है, बट द हॉट मेल्ट इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर लेयर ऑक्साइड। तो ऊपर देखो ऐसे तो आप नॉर्मली अगर कॉपर को बर्न करना स्टार्ट करोगे तो कॉपर जलेगा नहीं, बट कॉपर के ऊपर में एक तरह का लेयर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सर कॉपर ऑक्साइड लेयर। हमने बताया आपको कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं सर ऑक्सीजन से, यानी O2 से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन के प्रोसेस में जलाया जा रहा है तो तरह का ऑक्साइड लेयर बना रहा है। वैसे अगर सर हम बात करें तो जो सिल्वर है और गोल्ड है वो कैसे है सर, नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं सर, रिएक्ट नहीं करते हैं इवन एट अ हाई टेम्परेचर। इसी की वजह से गोल्ड और सिल्वर आपके महंगे मार्केट में मिलते हैं। जब ये चैप्टर को आप खत्म करेंगे तो आपको एक चीज़ कंक्लूजन मिलेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर आखिर में ये महंगा क्यों बिकता है मार्केट के अंदर में, आखिर इसकी प्राइस हाई क्यों है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ना ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ना ही वाटर से रिएक्ट करेगा, ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। हाँ, अलग अलग अगर हम एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाएं तो उसके अंदर हमारा गोल्ड सिल्वर मेल्ट हो सकता है, ठीक है, बट आर्टिफिशियली अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचर के अंदर इसके रिएक्टिविटी सीरीज बहुत स्लो है, ठीक है। इसी की वजह से आपके गोल्ड एंड सिल्वर बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट के अंदर से। लेट मी हैव अ वाटर क्लास। ओके क्लास, नाउ एक टर्म आपके पास दे रखा है, एनोडाइजिंग प्रोसेस। देखो क्लास 8 के अंदर आपने पढ़ा अगर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, याद करो हमारे पास दो तरह के मेटल हैं, मान लो ये सिल्वर है, ठीक है, और ये पेन हमारे पास आयरन का है। मुझे अगर ये सिल्वर, इसके ऊपर जो लेयरिंग बना हुआ है सिल्वर को इस मेटल के ऊपर, इस पेन के ऊपर हमें चढ़ाने का है लेयरिंग, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे दुकान के अंदर बर्तन वगैरह पे करते हैं, पीतल के बर्तन बनाते हैं तो ये लेयरिंग करते हैं, तो इसमें एक प्रोसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यानी वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, आप लेयर का फॉर्मेशन करते हैं एक मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर में। आप अगर एक बार सर्च करेंगे एनोडाइजिंग तो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने बता दिया आपको। अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर में वो एक बार समझ लो। एनसीईआरटी के अंदर में फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब ऑक्सीजन को हम
इन द प्रेजेंस ऑफ, बताया ना आपको, एल्युमिनियम को सर जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं तो एक तरह का लेयर बनाता है सर। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटेड मेक रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यही जो कोट बन रहा है आपके एल्युमिनियम के ऊपर में जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो इनको प्रिवेंट करने का काम करता है फॉर द फर्दर कोरोजन, जिसकी वजह से एल्युमिनियम लंबे समय तक आपका चलता रहता है, ठीक है। दिस रेसिस्टेंट कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर्स। अब अगर मान लो ये तो नेचर से आपको मिला, ठीक है, तो नेचर क्या है, थोड़ा टाइम लगाएगा रिएक्टिविटी सीरीज को शो करने के लिए। तो हम उस प्रोसेस को फास्ट ऑन करने के लिए कि हम ही ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं, नेचर को छोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑक्साइड का लेयर है ये क्या कर रहा है सर, हमारे मेटल को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है फॉर द कोरोजन्स। तो ये अच्छा बात है हमारे पास, ओके माइक ऑन है ना, तो ये अच्छा बात है सर हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली खुद की मदद से, अपने दिमाग से अंदर से हम क्या करते हैं सर, कोटिंग चढ़ाते हैं दूसरे मेटल के ऊपर में, ऑक्साइड का कोटिंग यानी लेयरिंग चढ़ाते हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है सर, एनोडाइजिंग बोला है, ठीक है। तो ये आपको कुल कैलकुलेशन पड़ेगा तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो नीचे में, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9, जो ऊपर हमने एक्टिविटी परफॉर्म करा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम, और सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ अ मेटल टेकन हियर। ऊपर में हमने जितने मेटल लिए सर, हमने कॉपर लिया, हमने एल्युमिनियम लिया, हमने जिंक लिया, हमने मैग्नीज लिया, उन सब में से जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा है सर हमारे पास, सोडियम। तो एक आपको याद रखने का यहाँ से क्वेश्चन में आता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का नाम बताओ, तो आपको सोडियम पता होना चाहिए। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रेसली इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट अ रिएक्टिव एज अ सोडियम्स। देखो ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, यानी उसके तुलना में बात कर रहे हैं, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्ट करेगा कंपेयरिंग टू मैग्नीशियम। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिके अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लीड। सिर्फ उनको जला के ही चेक कर लेना, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एयर के साथ इनको रिएक्शन कराया, इसके बेसिस पे सर हम मेटल को हम एलिमेंट को मेटल या फिर नॉन मेटल में क्लासिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेट अस सी सम आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और दूसरे हम आगे जब पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर हम समझेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्शन के बारे में, जो कि हम कराने जाएंगे आपके वाटर के साथ क्लास, ठीक है। तो और भी हमें पता चलेगा कि मेटल और कौन से नॉन मेटल हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं रिएक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान जो रखने का है क्लास, वो रखने का है कि जो आप एक्सेप्शन वाले पॉइंट देख रहे हैं, ये मेटल करता है, कुछ मेटल ये काम नहीं करते, ये नॉन मेटल करता है और कुछ ये नॉन मेटल नहीं करते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप एक बार PYQ क्वेश्चन उठाओ और चेक ऑन करो। ये जो रिएक्टिविटी वाला सीरीज था, ठीक है, कि अब रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करो, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में एक बार डिस्कस कर लूँगा कि आखिर इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। ऑल्दो ये NCERT ही है, ठीक है, पहले मैं आपको बता दे रहा, ये NCERT है, बट इसका हमने बस बैकग्राउंड ब्लैक करा है क्योंकि मेरी शक्ल ब्लैक आ रही थी, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास आपको दूसरे वीडियो के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे।